अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन रिएक्शन वीडियो सर्वर्स। मेरा नाम है सलमान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। स्वागत हो गया आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तुम्हें बोलना कुछ? हाँ क्या करोगी? बोल के छोड़ो, दफा करो यार। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जया मानी। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पर एक बिग स्टोरी है। असद वैसी साहब के साथ न्यूज़ टॉक है और हम ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन व्यूवर्स हमारे कह रहे थे कि प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करें क्योंकि इस वीडियो के ऊपर बहुत मज़ा आने वाला है। तो व्यूवर्स पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1 देशभक्त बहुत कौन दूर नहीं हो गया है, यार। देशद्रोही कौन है और कौन तय करता है कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है? कौन तय करता है कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है? इस पर चर्चा करने के लिए इंडिया टुडे माइंड रॉक्स में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी। स्वागत है आप दोनों का। ओवैसी साहब, हम आपसे शुरू करेंगे। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहाँ बैठी जनता, टीवी पे देख रही जनता जानना चाहती है कि आखिरकार भारत माता की जय बोलने में इतनी तकलीफ क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरह की स्लोगन्स बोला जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सावरकर की हिंदुत्व पढ़ेंगे तो सावरकर के हिंदुत्व में होली लैंड और फादरलैंड का जिक्र है, जिसमें सावरकर ये कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मुल्क को होली लैंड नहीं मानते, और सावरकर ये भी कहते हैं कि इस मुल्क की पूजा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, जो मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर जैसा यहाँ पर तमाम लोग नारा मार रहे हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर यह भी कहूँगा कि ये मेरा फैसला है, आप या कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर 16 मार्च 2016 को आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि अगर जो कोई भी ये नारा नहीं मारेगा वो एंटी नेशनल है। ये किसने अख्तियार दिया उनको? ये समझने की ज़रूरत है। तो आप जय हिंद, मैं जय हिंद बोलने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ। तो हो क्या रहा है कि हिंदुस्तान में एक हिंदू नेशनलिज्म को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनलिज्म को मैं फॉलो करूँगा। हिंदू नेशनलिज्म ये बोलता है कि सिर्फ एक ही मज़हब रहेगा, एक ही कल्चर रहेगा, मिलिटेंट होगा, एग्रेसिव होगा, सेंट्रलाइज लीडरशिप होगी। इंडियन नेशनलिज्म ये कहता है कि तमाम कम्युनिटीज़ को मानेंगे, कॉम्पोजिट कल्चर को मानेंगे, डाइवर्सिटी को मानेंगे। हिंदू नेशनलिज्म 1200 साल की गुलामी की बात करता, इंडियन नेशनलिज्म सिर्फ 200 साल की गुलामी की बात करता। तो ये फ़र्क है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नारा ज़रूर लगाइए, मगर किसी को मजबूर मत करिए कि नहीं यही नारा आपको लगाना पड़ेगा। मैं उसको मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, असुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पे कहते हैं कि नहीं, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि इस वजह से मैं देशद्रोही नहीं बन जाता और किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे मजबूर करे कि मैं भारत माता की जय बोलूं। क्यों मजबूर किया जाए असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को भारत माता की जय बोलने के? इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में बोलिए, ज्यादातर लोग हिंदी समझ रहे हैं। ये पहले इन्होंने दो गलतियां की है अपने वक्तव्य में। पहला गलती यह है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में इन्होंने फर्क नहीं किया है। देशभक्ति माने मैं इस देश में पैदा हुआ और इस देश को मैं महान देखने चाहता हूँ, ये देशभक्ति होती है और देश की रक्षा करने के लिए मैं खड़ा होऊंगा। राष्ट्रवाद जो है वो है कि ये राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है और इसकी प्राचीन संस्कृति अटूट है, लगातार आती आई है। तो मेरी अस्मिता जो है वो इस देश की हिंदुस्तानी अस्मिता है। और यदि मॉडर्न साइंस को हम माने, डीएनए एनालिसिस
तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है, इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है, ये इसको स्वीकार करना चाहिए। पहली बात यह है, पहली बात यह है कि यदि पहली बात है कि यदि आप इस देश के मुसलमान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, तो वो देशभक्त हो सकता है, परंतु वो राष्ट्र विरोधी है, ऐसा मैं मानूंगा, क्योंकि ये राष्ट्र के तो एंटी नेशनल और पेट्रियाटिज्म में फर्क। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें हैं जो अनिवार्य है गवर्नेंस के लिए। पहली है कि गौ की हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी। क्या इसको मानने के लिए तैयार है? दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मानने के। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है, ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी हैं। हमारे राष्ट्र की जो कल्पना है उसके विरोधी है। असदुद्दीन ओवैसी, आपको देशद्रोही का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला स्वामी से, लेकिन आपको राष्ट्र विरोधी का सर्टिफिकेट स्वामी ने जरूर दे दिया। मैं ये चाहूँगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं घर में लगा कर रखूँगा। पहली बात, स्वामी साहब ने ये कहा कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए स्वामी साहब के बात में। ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी हैं। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं, कोट कर रहा हूं। मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ, ये सब मिलाकर, ठीक है। हाँ, सावरकर को मानता हूँ, गोलवालकर को मानता हूँ, हाँ, पर मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता हूँ। मैं भी नहीं मानता। तो बहुत अच्छी बात है। एक तो सावरकर ने, आज यहां पर हम इतने झंडे देख रहे हैं, इतने झंडे देख रहे हैं। मैं आप तमाम को एक बात बताना चाहूंगा और इसका जवाब स्वामी साहब भी देंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर कैन नेवर बी द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ये उन्होंने कहा था सावरकर ने, अभी ये मानेंगे। दूसरी बात, गोलवालकर ने सरदार पटेल को लेटर लिखकर दिया था कि हम आरएसएस से बैन हटाइए। तो सरदार पटेल ने कहा कि इसका कंडीशन ये होगा कि आप ट्राई कलर को मानेंगे, हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क मानेंगे। तो आरएसएस ने कहा कि हम ट्राई कलर को मानेंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर को नहीं मानेंगे जो इतनी फख्र से आप लोग लहरा रहे हैं। सावरकर ने कहा था कि भगवा झंडा नेशनल फ्लैग होना चाहिए। सावरकर ने कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं मानता, इसको अंग्रेजों ने बनाया। गोलवालकर ने कहा था कि ये कहां से फ्लैग आ गया। तो अब ये देख लीजिए, ये किताबों में लिखा है, मैं प्रूफ करने तैयार हूं। ये आखिरी बात मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है, मैं एंटी नेशनल हूं, मैं जरूर, मेरे लिए एजाज है, ये मेरे लिए ऑनर है और इंशाल्लाह मैं इसको लेकर चलूंगा जिंदगी भर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आरएसएस का जो ओथ लेते हैं, आप आरएसएस का ओथ लिए? Have you taken an oath for RSS? No. So you're not an RSS member. So now, when you take oath for RSS, आपको जब ओथ लेते हैं आरएसएस को, तो आपको ये कसम खाना पड़ता है कि मैं हिंदू रिलीजन, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कल्चर की वफादारी करूंगा और ये मुल्क मेरे लिए होली लैंड है। मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया, स्वामी साहब भी एमपी बने तो कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिए, तो क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ ऊपर होगा या फिर आरएसएस का ओथ ऊपर रहेगा? ये आप बता दीजिए, क्योंकि आरएसएस का ओथ है।
आरएसएस के अपने ओथ में ये कहते हैं, ये इनको ये कसम लेना पड़ता है, हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर, हिंदू कम्युनिटी एंड होली लैंड। बोल रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपने खुद ओथ लिया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड और गौ हत्या की बात है। स्वामी साहब मैं जवाब दे दूं, प्लीज इजाजत दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे दोनों गेस्ट एक दूसरे से सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब कोई नहीं देना चाहता। राहुल कंवल सुनिए, आप हम दोनों का एक इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा है, बीच में मदाखलत मत करिए, रुके रहिए आप। तो जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है स्वामी साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप तो हर पॉलिटिशियन आपसे डरता है रात में सोने से पहले, कल क्या केस डाल देंगे आप। तो मैं आपसे इनकी पार्टी में भी डरते हैं। हाँ, इनकी पार्टी ज्यादा डरते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट, क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ हिंदू सिख्स के लिए क्यों, आप मुस्लिम्स को क्यों नहीं देते? दूसरी बात स्वामी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने नागालैंड को और मिजोरम को स्पेशल प्रोविजन दिया उनके कल्चर को बचाने के लिए, क्या हम उसको बर्खास्त करेंगे? नागालैंड का फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट राहुल कंवल के हाथ को नहीं लगने देते ये गवर्नमेंट। तीसरी बात ये है कि आप सुन लीजिए, आप गोवा की मिसाल देंगे मेरे को, मिस्टर स्वामी, गोवा में ये प्रोविजन है कि कोई कैथोलिक के लिए भी प्रोविजन है, आपको मालूम होना चाहिए, रजिस्टर भी कर सकते। ये तीन चीज, हिंदुस्तान एक डाइवर्स मुल्क है, यहां पर हम रिलीजन्स को सेलिब्रेट करते हैं, हम कोई रिलीजन को नहीं मानते, इतने कल्चर्स हैं, ये हमारी मजबूती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गौरक्षा के नाम पे जब बीफ पुलिस मेवात के गांव में निकलती है, रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट जाती है, ये जानने की कोशिश करती है कि आदमी क्या मीट खा रहा है, क्या आपको लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कानून व्यवस्था का सवाल है, इसमें हिंदू का सवाल ही नहीं है। कोई कानून के गैर कानूनी काम करेगा तो सरकार, वहाँ की सरकार को कदम उठाना चाहिए, नहीं उठाए, परंतु इस पर हमारी माथे पर क्यों थोपेंगे? एक सवाल मैं इनसे ये पूछूंगा कि, और यहाँ मैं अपनी टिप्पणी करूँगा कि इन्होंने कहा कि शरिया में ऐसे होती है, हनीफा स्कूल में ये होता है, वहाबी में ये होता है, तो मैं कहता हूँ कि हर एक मुसलमान देश में वो समझते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, तो यहाँ ये बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? स्वामी साहब, आपको मैं ये जवाब कई मर्तबा दे चुका हूँ। आपको याद दिलाने के लिए, मैंने समझता था कि आप भूल जाएंगे, लगता है एज कैच कर रही है आपको। ठीक है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, देखिए, जो पहला एफआईआर रजिस्टर हुआ था बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखने का, वो एफआईआर आप देख लीजिए, आप तो केस देख रहे हैं, वहां पर क्या था। दूसरी बात, आप हिंदुस्तान की बात करिए ना, आप अरबस्तान की क्यों बात करते? ये डेमोक्रेसी है। बात किया था। सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं स्वामी साहब, ये डेमोक्रेसी है, ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। यकीनन आपकी पार्टी पावर में हो सकता है कि हम फैशिज्म की तरफ चले जाएं, मगर डेमोक्रेसी तो है। डेमोक्रेसी को आप ले जाकर थ्योरोक्रेसी से क्यों मिला रहे हैं? आप ये कंपैरिजन मत करिए, ईरान से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से मुझे क्या करना है। अच्छा, जब सऊदी अरब की बात आ गई, आप ही के फ्रेंड और आपके फेवरेट मिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया सऊदी अरब ने, आप क्या बोलेंगे उस पर? थ्योरोक्रेटिक कंट्री है, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया, बोलिए क्या बोलेंगे? इसके माने है कि दुनिया मोदी को मानता है पर आप नहीं मानते, यही हो गया। बिल्कुल सर, अगर हिंदुस्तान के 99% भी मानेंगे तो एक आदमी नहीं मानेगा, उसका नाम ओवैसी होगा, ये लिख लीजिए। ओवैसी साहब, आज हमारे वजीर आजम का जन्मदिन है। सुबह कुछ एक्टर आए, वो हैप्पी बर्थडे टू मोदी गा रहे थे, आप देख रहे हैं ऑडियंस में अभी भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। 2.5 साल हो चुके हैं लगभग प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में आए। आप प्रधानमंत्री के कामकाज को किस तरीके से आंकते हैं? क्योंकि एक जो शंका थी लोगों को वो ये था कि मोदी बनेंगे तो बहुत सारे दंगे हो जाएंगे, जो 84 में हुआ, उसके बाद गुजरात में हुआ, वैसा होगा। 2.5 साल हो गए,
एक भी दंगा नहीं हुआ। आपको लगता है कि पीएम की बड़ी अचीवमेंट है ये? पीएम की अचीवमेंट आपको बताता हूं मैं। पीएम गुजरात पहुंचे, बहुत बड़ा दलित लीडर जेल को चला गया रात में। पीएम 2 साल में रोहित वेमुला का सुसाइड हुआ। पीएम बने, हरियाणा में जाटों को रिजर्वेशन मिलता, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को एजुकेशन में दीजिए, आप इंप्लीमेंट नहीं करते। मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, कश्मीर जल रहा है, अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे गए। मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं मालूम। नवाज शरीफ के घर में कल शादी होगी, मोदी पहुंच जाएंगे वहां पर, आपको भी नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मन की बात करते हैं, बोलते हैं मैंने 2 साल में 8 मरतबा ओबामा से मिला। अरे भाई, ओबामा से मिलेंगे तो हमारा पेट भरेगा क्या, ये बता दीजिए। तो हर चीज में स्वामी साहब, मैं ये मानता हूं अगर स्वामी साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते तो इन्फ्लेशन इतना नहीं होता। अगर स्वामी साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते, बहुत धन्य हो। थैंक यू सर, मैं मानता हूं आपकी काबिलियत को मानता हूं। अगर स्वामी साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते मोदी तो इतना बड़ा दाल की कीमत नहीं होती। तो ये हर महास तो पर आपके हिसाब से ओवैसी साहब, क्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अरुण जेटली से बेटर फाइनेंस मिनिस्टर होंगे? ये जवाब स्वामी साहब देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। ये स्वामी साहब जवाब देंगे कि इज ही बेटर देन जेटली, इज ही बेटर देन, ये जवाब देंगे। ये काबिल आदमी है, हार्वर्ड के। वो तो स्वाभाविक है, मैं अर्थशास्त्री हूँ, वो तो वकील हैं, वो कैसे हमसे अच्छे हो सकते हैं? जी तो व्यूअर्स यार, बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। जी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये था। और बात ये थी कि कहे थे दोनों जो खड़े हैं ना, वो जो है सवाल करना चाहने पर जवाब नहीं दे रहे हैं। बात तो यही है आके कि वो उनके ऊपर कुछ आरोप ही कहते हैं, लगा रहे हैं कि ऐसे ये वैसे, और वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ देखें। यहाँ पर जो आरएसएस की बात होती है ना व्यूअर्स, हाँ माइक चल रहा है, सॉरी। तो आरएसएस की बात सबसे बड़ी व्यूअर्स ये है कि देखें, जब वो कहते हैं ना कि मैं शपथ लेता हूँ, ठीक है, जैसे हम हलफ उठाते हैं, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि मैं हिंदुओं का, हिंदुस्तान का और हिंदुओं के ही लोगों का, और हिंदुओं के जो लोगों की जो एक माइनॉरिटीज़ है, मतलब हिंदुओं की इसलिए सिर्फ स्पेशल, तो उन्हीं के लिए करूँगा। मतलब उन्होंने ये कहा है कि यार आप सबको अल्फाज नहीं उठाएंगे, मीन्स के क्रिश्चियंस के लिए बात नहीं करेंगे, मुस्लिम्स के लिए बात नहीं करेंगे। लेकिन आज जो चल रहा है, आज तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स और हिंदू के ही आपस में चल रहा है ना क्रिश्चियंस को तंग किया जा रहा है, ना बुद्धिस्ट को तंग किया जा रहा है, मतलब किसी मज़हब को छेड़ा नहीं जा रहा सिवाय मुस्लिम्स के, ठीक है। और यहाँ पर जो बातें इन्होंने रखी हैं, वो डेफिनेटली वो बातें इस तरह की रखी हैं कि जैसे कि बड़ा गोश्त के बारे में, इट मीन्स के गाय गौ रक्षक के बारे में, ठीक है। यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इंडिया अगर आप गूगल की हिस्ट्री करते हैं तो इंडिया मतलब सबसे लार्जेस्ट है कंट्री जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है बीफ के गोश्त का, जिसमें से सब दुकानें हिंदुओं की हैं, ठीक है। उनको माता नहीं नज़र आती शायद, मेरा ख्याल है, या तो वो अंधे हैं या जो गौ रक्षक की बात कर रहे हैं वो अंधे हैं, ठीक है। फिर व्यूअर सेकंड हम बात करते हैं कि क्या इंडिया में ही माता है, मतलब पूरी दुनिया में माता नहीं है, तो पूरी दुनिया में क्यों मारा जा रहा है। और थर्ड बात मैं एक और लॉ कहना चाहता हूँ, मैं किसी के दीन धर्म की बात नहीं करता, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे मैं अपने धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सब धर्म को रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन बात मैं एक हमेशा कहना चाहता हूँ कि धर्म सिर्फ एक ही और वो मुस्लिम्स का है, ठीक है। बाकी ये शैतानों के बने हुए, मैं इसकी बहस पे नहीं जाना चाहता। अगर माता को भगवान समझते हैं या वो भगवान है, तो क्या वो अपने आप पे छुरी क्यों फिरवाना चाह रहा है, ठीक है, बात है या नहीं है। क्यों वो छुरी अपने ऊपर फिरवाना चाह रहा है, उसको तो खड़ा हो जाना चाहिए, उस पर तो छुरी चलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान है ना, उस पर तो छुरी चलनी ही नहीं चाहिए। वो तो क्या यार मैं तो भगवान हूँ, मुझे क्यों मार रहे हैं। और थर्ड बात ये है कि भगवान यूरेन से और स्टूल से पाक होता है, लेकिन गाय का गोबर खाया जा रहा है, तो ये भगवान तो होने से रहा। थर्ड बात ये है कि, और फोर्थ बात अगर हम आते हैं तो शायद जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह सब एजुकेशन, सबके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, सबके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, और देखा गया तो उनके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया का दौर है, तो एनिमल भी एक चीज़ होती है और गाय एनिमल से ही आती है, ठीक है। और एम्बफी और मेमल्स जानवर के बारे में तो आप लोगों ने सुनी होगा, तो मेमल्स भी है, अगर देखा जाए तो फर्स्ट पे गाय ही आती है जो दूध देती है और बच्चे देती है। अब मैं और कितनी हिस्ट्री में आप लोगों को बताऊं, उसके बावजूद भी अगर अनभक्त लोग हैं जिन्होंने उनको भगवान ही समझ रहे हैं, तो भाई वो फिर जो जिसका जो दिल करता है वो करे, क्योंकि भगवान कुछ और है,
एनिमल कुछ और है, खुदा का वास्ता उस चीज़ को इसके साथ ना मिलाया जाए, क्योंकि गाय भी कल को ये कहेगी कि यार मैं तो एक आम सी गाय थी, इन लोगों ने मुझे भगवान बना दिया और मैं इनको कहती रही कि मैं गाय हूँ। और मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं कि जब ये हिंदुत्व जो भी हिंदू लोग हैं अपनी रसूमात में गाय को लेकर आते हैं तो अक्सर गाय जो है कभी स्टेज तोड़ देती है, कभी लोगों को मारना शुरू हो जाती है। मे भी उसका ऐसा लगता होगा कि मैं एक सिर्फ जानवर हूँ। जानवर ये जानवर कभी भगवान नहीं हो सकता, कभी बंदर भगवान है तो कभी गाय भगवान है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि इसकी फील्ड में तो मैं जाने नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक लॉजिकल बात करूँ। हमारे कितने हिंदू बहन भाई हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो गौ रक्षा की बात सुनते ही नहीं है, हम तो गाँव को सिर्फ गाय कहते हैं, हमने तो कभी माता नहीं कहा, क्योंकि ये एक फजूल कॉन्सेप्ट है। देखें जो पढ़ा लिखा इंसान है ना उसको कभी भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। अच्छा, सेकंड थॉट हम यहाँ पर आ जाते हैं कि जब माइनॉरिटीज़ की बात होती है और डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और सारी अगर हम सारी बातें छोड़ते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करें कि पहले जो सिस्टम था हिंदू मुस्लिम्स का था वो अब स्टार्ट दोबारा हो गया, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा, दंगे फसाद करेगा। क्योंकि जिस मुल्क में दो फ़िरका वारियाना, मैं पाकिस्तान की भी बात करता हूँ, अगर यहाँ पे फ़िरका वारियाना था, अल्लाह का शुक्र है ये मामला यहाँ पे हल हो गए हैं। शिया सुन्नी के मामला चलते रहते थे, अल्लाह का शुक्र है आज के मसले हल हो चुके हैं, शुक्र अल्लाह का। इसी तरह अगर हिंदुस्तान में ये मसला हल हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का सब एक साथ रहेंगे, खुशियाँ मन रहेंगे, तो दोनों मुल्क क्या सारे मुल्क तरक्की करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे इतनी हैरत हुई, वैसे सर से जो है वो क्वेश्चन किया, वो बताया ये कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो इनसे डरते हैं सुबह ना कोई केस हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आरएसएस के बंदे मतलब जितने भी आरएसएस वाले लोग डरते हैं आपस में कि यार हम अगर कुछ बोल देंगे हम ही सुबह उठाए जाएंगे। इसी तरह ये अब सीन बीजेपी वालों का कि बीजेपी अगर कोई इस तरह की बात करता है, बीजेपी वाले ही बीजेपी वालों से डर रहे हैं। तो ये डर है जो मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से लोगों को अभी तक आंसर नहीं मिल पा रहा, लेकिन वो डर के जी रहे हैं, अच्छा, मैं एक और आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये इन्होंने एक बात की थी कि यार आपके पूर्वज वो हिंदू थे। ऐसा नहीं है यार, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और वो मुसलमान थे। उससे पहले ना कोई पूर्वज आया ना कोई इंसान आया। बाकी आदम और हवा को तो आप अगर ना भी माने तो अंग्रेज़ पूरी दुनिया मानती कि वो मुस्लिम्स थे और जन्नत से निकाले गए थे और उधर से आए थे और वो मुसलमान थे, वो दुनिया के पहले इंसान थे। बाकी जो लोगों ने कहानियाँ रचते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए जस्ट